गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोग के सामने बैठे हैं, जितिया के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। जितिया बिहार का मुख्य पर्व है। यहाँ जितनी भी माताएं हैं अपने बच्चों के लंबी उम्र की कामना करती हैं जितिया व्रत करके। और कहा भी जाता है कि जितिया व्रत करके माता अपने बच्चे को खरोच तक नहीं आने देती हैं। कहीं भी वो कष्ट में होते हैं तो वहाँ से उभर के निकल जाते हैं, इसलिए जितिया व्रत किया जाता है। अब जितिया व्रत के बारे में इतना बड़ा ये हो गया है कि 24 को करे, 25 को करे, 23 को नहा खा करे। मतलब 2 दिन का कोई बता रहा है, कोई 1 दिन का, लेकिन हम लोग 24 को नहा खा करेंगे और अष्टमी उपवास करेंगे, नवमी को हम लोग खाना खा लेंगे। और जितिया व्रत करने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है हम बताते हैं। जितिया व्रत में सबसे पहले हम लोग को झिगनी का सब्जी खाना होता है। नहा खा के दिन जो है सो हम लोग को झिगनी का सब्जी और मरुआ का रोटी और नोनी का साग बना के खाया जाता है। हम लोग नहा खा के दिन खाते हैं। बहुत लोग है कि इसमें मछली खाता है, लेकिन मछली नहीं खाना चाहिए, इसलिए कि दूसरे अपने बच्चे के लिए व्रत कर रहे हैं और दूसरे के बच्चे को मार के खा रहे हैं। हमको ये थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। हाँ, खाने के लिए तो लोग खाता ही हैं, अलग दिन में लोग खाता ही हैं, लेकिन ये पर्व का दिन है, इसमें पर्व लोग करते हैं तो नहीं खाना चाहिए। और दूसरे दिन क्या करते हैं कि दूसरे दिन सहते हैं। और पहला दिन सबसे पहले अपने पूर्वज को तेल खरीद दिया जाता है, जो अपने कहीं पे, अब तो हम लोग को शहर में कहीं नदी नहीं मिलेगा, पोखरा नहीं मिलेगा, तो हम लोग तो अपने छत पे ही एक क्या करते हैं कि रख लेते हैं थाली, और उसमें पानी रख लेते हैं और उसी में क्या करते हैं कि ये झिगनी का पत्ता डाल के और उस पर खड़ी तेल डाल के दे देते हैं। तो जितवाहन का अलग देते हैं और अपने पूर्वजों को अलग देते हैं। जितवाहन वाला कहीं पेड़ के नज़दीक में रख देते हैं। और क्या करते हैं कि जो पूर्वज को दिए रहते हैं वो कहीं छत पे उधर फेंक देते हैं, उसको नहीं रखा जाता है। और उसके बाद कल हो करके हम लोग सह जाते हैं। सहने में इसमें ये है, इस पर्व में, कि इसमें न बाल झाड़ना है, न खाना, न बाल झाड़ना है, न मुंह में पानी रखना है, कुछ नहीं करना है, न कपड़ा, न कोई कपड़ा नहीं पहनना है। जैसे तैसे ये पर्व सह जाना है। और अष्टमी सहना है और नवमी कल हो करके सुबह में पारण हम लोग करते हैं। ऐसे 3 दिन 2 दिन का होता है, लेकिन हम लोग एक ही दिन का मान के करते हैं। अब ऐसे तो होता है कि शाम में पारण है तो कल हो करके सुबह में लोग करते हैं पारण, कि नहीं शाम में नहीं करेंगे, अस्त और उदय मानेंगे तब करेंगे। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग से उतना होगा भी नहीं। और 24 घंटा का किए यही हम लोग के लिए बहुत होता है। और हम सबको कहेंगे कि अष्टमी जिस दिन है उस दिन आप लोग उपवास कर लीजिए और नवमी तिथि में खाना खा लीजिए। और इसमें पंडित जी भी आते हैं, दूसरे दिन पंडित जी शाम में आते हैं, कथा कहते हैं, कूश का भगवान बना करके लाते हैं। उस पर सब चीज़ अपना लोग, जो लेडीज़ लोग पहनती हैं, लाल धागा इसमें पहनने का है, चाहे जितिया भी सोना का लोग बनवा के पहनता है इसमें, तो उसको रख देते हैं सब लोग उस कूश के पास और कथा सुनते हैं। और पंडित जी को यथा अपने शक्ति के अनुसार जितना शक्ति हो उतना लोग दान देता है और दान करता है, चावल दाल जो भी पैसा वगैरह दान करता है और वहाँ कथा सुनता है। इसमें जितवाहन का कथा होता है, कथा लोग सुनता है और कथा सुन करके चूल्हो सियारों का भी कथा सुनता है इसमें। तो चूल्हो सियारों का कथा सुनता है लोग। 2 बहन का कथा है जो हम अभी नहीं कहेंगे, जिस दिन पंडित जी कथा कहेंगे उस दिन हम आप लोग को लाइव में सुनवा देंगे कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। और उस तरह से कथा होता है। कथा हुआ, शाम में सब लोग अपने अपने घर चले गए कथा सुन करके, और एक ही जगह सारी स्त्रियां बैठ के कथा सुनती हैं। उसके बाद अपने अपने घर चले गए सब कोई। और कल हो करके सुबह में फिर क्या किया जाता है कि अपना पारण के समय खीरा और गाय का दूध और एक जो वो कुशी केराव होता है उसके दाना को ऐसे ही घोटा जाता है, उसको चबाया नहीं जाता है। चबाने का कहीं भी
ये नहीं है कि उसको चबाइए। तो उसको गाय के दूध के साथ खा लिया जाता है। उसके बाद खीरा खा के तब पारण किया जाता है। इसी तरह से जितिया हम लोग करते हैं। मिथिला में कुछ ज़्यादा होता है। उसके बाद आरा वगैरह में, भोजपुरी सब में बहुत ज़्यादा होता है, उसमें डाली भी भराता है। बहुत लोग इसमें डाली भरता है। जैसे तीज में डाली भरा जाता है, उसी तरह से इसमें भी डाली लोग भरते हैं। लेकिन हम लोग नहीं भरते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं तीज। बिहार में ज़्यादातर ऐसे ही होता है, और वो भी मुजफ्फरपुर ज़िला में तीज ऐसे ही होता है। सहने का कार्यक्रम ज़्यादा होता है, और नोनी के साग और झिंगनी का सब्जी बना के लोग खा लेते हैं। और पारण के दिन ओल का सब्जी लोग ज़रूर बनाता है। इसमें ओल के सब्जी का बहुत प्रधानता होता है, इसलिए ओल का लोग सब्जी बनाता है। बस यही हम लोग का व्रत होता है, दूसरा इसमें कुछ नहीं करना होता है। और अब आप लोग को तो हम यही कहेंगे कि 2 दिन तो सहने से बहुत तबीयत भी खराब हो जाता। और ये भी है कि वो सब चीज़ जितना भी लोग खाता है, झिंगनी तो अच्छा ही चीज़ है, हरा सब्जी है, उससे झिंगनी है, चाहे नोनी का साग है, इससे हम लोग को कैल्शियम ये सब प्राप्त होता है। तो खाते तो हैं, सब चीज़ करते हैं, लेकिन एक दिन पानी नहीं मिलता है, इसमें आदमी को लगता है कि हालत ख़राब हो गया। सबसे बड़ा तो वहीं जा कर के आदमी बेचैन हो जाता है। तो ये रही जितिया की बात। और आज जब हम वीडियो बना रहे हैं, उस समय सुबह में आज था अनंत पूजा। तो अनंत पूजा भी भगवान विष्णु जी के लिए किया जाता है। तो आज अनंत पूजा बहुत अच्छा से बहुत लोग किया है। उसमें अनंत बाह में अनंत बांधा, अनंत जी को बांधा जाता है, धागा को अनंत जी पर रख करके खीरा से ये पूजा होता है। और जो पर्व करते हैं वो क्या करते हैं कि शाम में थोड़ा सा खा लेते हैं, खीर और कचौड़ी खाते हैं। दूसरा नमक आज नहीं खाया जाता है, कल होके नमक लोग खाता है। तो आज हुआ जितिया का। आज ये अनंत पूजा भी था, और साथ में आज विश्वकर्मा पूजा भी था। तो जिनके पास जितना मतलब मशीनरी सामान है या गाड़ी है, कुछ भी है, इस सब का पूजा लोग किया है। बहुत जगह कल कारखानों में धूमधाम से पूजा हुआ है, और अपने भी लोग अपने घर में भी अच्छे ढंग से लोग पूजा किया है। तो इस तरह से 2 व्रत समाप्त हुआ। और आगे जीवित पुत्रिका व्रत या जितिया व्रत कह लें, ये आने वाला है, जो महिलाओं के लिए है। महिलाएं इस पूजा को करती हैं। अभी महिलाएं तीज की थी, उसके बाद जितिया करेंगी, उसके बाद फिर दशहरा आएगा तो उसमें करेंगी पूजा, और तब फिर उसके बाद छठ आ जाएगा। तो अभी लगातार पर्व का सिलसिला शुरू है। तो इसी तरह से हम बताते रहेंगे आप लोग को। जो पर्व भी आएगा तो हम बताते रहेंगे, और हमारे पंडित जी पूजा करेंगे, उस समय हम आप लोग को रिकॉर्डिंग करके दिखाएंगे।